मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। एपिसोड का आगाज नीतू को ढूंढने से होता है। दीपक उसे बताता है कि नीतू घर पर नहीं है। मलिका कहती है कि उसने नीतू को घर से बाहर जाते हुए देखा था। वो बहुत उदास थी। रोनी भी उसके लिए फिक्रमंद होता है। विक्रांत वंशिका के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। एक कांस्टेबल वंशिका को पहचान लेता है और धीरे नो खबर करता है, मगर वो सोचता है कि अभी सरूजा को परेशान करने का वक्त नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि ये एक्सीडेंट किसने किया। उसने किसी का चेहरा या गाड़ी का नंबर देखा। विक्रांत कहता है कि ये एक्सीडेंट नीतू ने किया है। इसी दौरान नीतू दिल टूटे हुए अंदाज में घर वापस लौटती है और रोते हुए कहती है कि श्रुति से कहती है कि मन्नत विक्रांत उसे छोड़कर चला गया। कृत रोनी को आइडिया देती है कि वो नीतू को तसल्ली दे, नर्स और मलिका पर नजर रखे, जबकि वो खुद नीतू को संभाल लेगी। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि असल में हुआ क्या था। विक्रांत कहता है कि पास्ट फिर दोहराया गया है। वो धीरे को वो पुराना वाकया याद दिलाता है कि कैसे नीतू ने उसके खानदान के साथ वो एक्सीडेंट किया था और धीरे ने उसे बचाने की कोशिश की थी। विक्रांत कहता है कि आज भी नीतू ने वही किया, उसकी माँ को टक्कर मार दी। वही कातिल है। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे यकीन नहीं कर पाता। विक्रांत धीरे को माँ का दुपट्टा दिखाता है और इल्जाम लगाता है कि ये सब नीतू ने किया है। इस दौरान नीतू खुदकुशी की कोशिश करते हुए खुद को फांसी देने लगती है। रोनी और कंगना दरवाजा पीटते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। नीतू वो जो है वो शिकवा करती है कि उसका बेटा फिर उसे छोड़ गया। पहले विक्रांत ने उसकी जिंदगी संवारी थी, उसे समझाने की कोशिश करती है मन्नत, मगर आज वो भी उसे छोड़कर चला गया है। फोन करके धीरे सारी सूरत हाल बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो नीतू को समझाए। धीरे नीतू से कहता है कि मन्नत के गलत कदम ना उठाए, विक्रांत उसके साथ है। वो विक्रांत को भी डांटता है कि उसने नीतू का ख्याल क्यों नहीं रखा। वो कहता है कि नीतू को कभी नहीं छोड़ेगा, वो उससे बहुत प्यार करता है। धीरे नीतू को खुदकुशी का इरादा छोड़ने के लिए मनाता है। नीतू मान जाती है और रोनी उसे गले लगाकर दिलासा देता है। मन्नत धीरे को बताती है कि वो धीरे के जाने के फौरन बाद आई थी। वो मन्नत से पूछता है कि नीतू कब घर वापस आई। विक्रांत को ना पाकर बहुत दिल बर्दाश्ता थी, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। धीरे सोचने लगता है कि हो सकता है कि नीतू ही ने हादसा वो एक्सीडेंट किया हो। वंशिका होश में आ जाती है। विक्रांत उसके लिए फिक्रमंद होता है। वंशिका दिखावा करती है कि वो विक्रांत की जिंदगी से दूर जाना चाहती है ताकि वो सलूजा के साथ सुकून से रह सके। विक्रांत उसे जाने नहीं देता। बाद में शरिया मलिका से कहती है कि ये एक परफेक्ट प्लान है। विक्रांत ने अपनी आंखों से सब देखा है, अब वो किसी की बात पर यकीन नहीं करेगा। आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाले हैं आगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। एपिसोड का आगाज नीतू को ढूंढने से होता है। दीपक उसे बताता है कि नीतू घर पर नहीं है। मलिका कहती है कि उसने नीतू को घर से बाहर जाते हुए देखा था। वो बहुत उदास थी। रोनी भी उसके लिए फिक्रमंद होता है। विक्रांत वंशिका के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। एक कांस्टेबल वंशिका को पहचान लेता है और धीरे नो खबर करता है, मगर वो सोचता है कि अभी सरूजा को परेशान करने का वक्त नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि ये एक्सीडेंट किसने किया। उसने किसी का चेहरा या गाड़ी का नंबर देखा। विक्रांत कहता है कि ये एक्सीडेंट नीतू ने किया है। इसी दौरान नीतू दिल टूटे हुए अंदाज में घर वापस लौटती है और रोते हुए कहती है कि श्रुति से कहती है कि मन्नत विक्रांत उसे छोड़कर चला गया। कृत रोनी को आइडिया देती है कि वो नीतू को तसल्ली दे, नर्स और मलिका पर नजर रखे, जबकि वो खुद नीतू को संभाल लेगी। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि असल में हुआ क्या था। विक्रांत कहता है कि पास्ट फिर दोहराया गया है। वो धीरे को वो
पुराना वाकया याद दिलाता है कि कैसे नीतू ने उसके खानदान के साथ वो एक्सीडेंट किया था और धीरे ने उसे बचाने की कोशिश की थी। विक्रांत कहता है कि आज भी नीतू ने वही किया, उसकी माँ को टक्कर मार दी। वही कातिल है। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे यकीन नहीं कर पाता। विक्रांत धीरे को माँ का दुपट्टा दिखाता है और इल्जाम लगाता है कि ये सब नीतू ने किया है। इसी दौरान नीतू खुदकुशी की कोशिश करते हुए खुद को फांसी देने लगती है। रोनी और कंगना दरवाजा पीटते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। नीतू वो जो है वो शिकवा करती है कि उसका बेटा फिर उसे छोड़ गया। पहले विक्रांत ने उसकी जिंदगी संवारी थी, उसे समझाने की कोशिश करती है मन्नत, मगर आज वो भी उसे छोड़कर चला गया है। फ़ोन करके धीरे सारी सूरत-हाल बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो नीतू को समझाए। धीरे नीतू से कहता है कि मन्नत के गलत कदम ना उठाए, विक्रांत उसके साथ है। वो विक्रांत को भी डाँटता है कि उसने नीतू का ख़्याल क्यों नहीं रखा। वो कहता है कि नीतू को कभी नहीं छोड़ेगा, वो उससे बहुत प्यार करता है। धीरे नीतू को खुदकुशी का इरादा छोड़ने के लिए मनाता है। नीतू मान जाती है और रोनी उसे गले लगाकर दिलासा देता है। मन्नत धीरे को बताती है कि वो धीरे के जाने के फौरन बाद आई थी। वो मन्नत से पूछता है कि नीतू कब घर वापस आई। विक्रांत को ना पाकर बहुत दिल बर्दाश्ता थी, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। धीरे सोचने लगता है कि हो सकता है कि नीतू ही ने हादसा वो एक्सीडेंट किया हो। वंशिका होश में आ जाती है। विक्रांत उसके लिए फिक्रमंद होता है। वंशिका दिखावा करती है कि वो विक्रांत की जिंदगी से दूर जाना चाहती है ताकि वो सलूजा के साथ सुकून से रह सके। विक्रांत उसे जाने नहीं देता। बाद में शरिया मलिका से कहती है कि ये एक परफेक्ट प्लान है। विक्रांत ने अपनी आंखों से सब देखा है, अब वो किसी की बात पर यकीन नहीं करेगा। आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाले हैं आगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। एपिसोड का आगाज नीतू को ढूंढने से होता है। दीपक उसे बताता है कि नीतू घर पर नहीं है। मलिका कहती है कि उसने नीतू को घर से बाहर जाते हुए देखा था। वो बहुत उदास थी। रोनी भी उसके लिए फिक्रमंद होता है। विक्रांत वंशिका के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। एक कांस्टेबल वंशिका को पहचान लेता है और धीरे नो खबर करता है, मगर वो सोचता है कि अभी सरूजा को परेशान करने का वक्त नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि ये एक्सीडेंट किसने किया। उसने किसी का चेहरा या गाड़ी का नंबर देखा। विक्रांत कहता है कि ये एक्सीडेंट नीतू ने किया है। इसी दौरान नीतू दिल टूटे हुए अंदाज में घर वापस लौटती है और रोते हुए कहती है कि श्रुति से कहती है कि मन्नत विक्रांत उसे छोड़कर चला गया। कृत रोनी को आइडिया देती है कि वो नीतू को तसल्ली दे, नर्स और मलिका पर नजर रखे, जबकि वो खुद नीतू को संभाल लेगी। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि असल में हुआ क्या था। विक्रांत कहता है कि पास्ट फिर दोहराया गया है। वो धीरे को वो पुराना वाकया याद दिलाता है कि कैसे नीतू ने उसके खानदान के साथ वो एक्सीडेंट किया था और धीरे ने उसे बचाने की कोशिश की थी। विक्रांत कहता है कि आज भी नीतू ने वही किया, उसकी माँ को टक्कर मार दी। वही कातिल है। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे यकीन नहीं कर पाता। विक्रांत धीरे को माँ का दुपट्टा दिखाता है और इल्जाम लगाता है कि ये सब नीतू ने किया है। इसी दौरान नीतू खुदकुशी की कोशिश करते हुए खुद को फांसी देने लगती है। रोनी और कंगना दरवाजा पीटते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। नीतू वो जो है वो शिकवा करती है कि उसका बेटा फिर उसे छोड़ गया। पहले विक्रांत ने उसकी जिंदगी संवारी थी, उसे समझाने की कोशिश करती है मन्नत, मगर आज वो भी उसे छोड़कर चला गया है। फ़ोन करके धीरे सारी सूरत-हाल बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो नीतू को समझाए। धीरे नीतू से कहता है कि मन्नत के गलत कदम ना उठाए, विक्रांत उसके साथ है। वो विक्रांत को भी डाँटता है कि उसने नीतू का ख़्याल क्यों नहीं रखा। वो कहता है कि नीतू को
कभी नहीं छोड़ेगा, वो उससे बहुत प्यार करता है। धीरे नीतू को खुदकुशी का इरादा छोड़ने के लिए मनाता है। नीतू मान जाती है और रोनी उसे गले लगाकर दिलासा देता है। मन्नत धीरे को बताती है कि वो धीरे के जाने के फौरन बाद आई थी। वो मन्नत से पूछता है कि नीतू कब घर वापस आई। विक्रांत को ना पाकर बहुत दिल बर्दाश्ता थी, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। धीरे सोचने लगता है कि हो सकता है कि नीतू ही ने हादसा वो एक्सीडेंट किया हो। वंशिका होश में आ जाती है। विक्रांत उसके लिए फिक्रमंद होता है। वंशिका दिखावा करती है कि वो विक्रांत की जिंदगी से दूर जाना चाहती है ताकि वो सलूजा के साथ सुकून से रह सके। विक्रांत उसे जाने नहीं देता। बाद में शरिया मलिका से कहती है कि ये एक परफेक्ट प्लान है। विक्रांत ने अपनी आंखों से सब देखा है, अब वो किसी की बात पर यकीन नहीं करेगा। आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाले हैं आगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। एपिसोड का आगाज नीतू को ढूंढने से होता है। दीपक उसे बताता है कि नीतू घर पर नहीं है। मलिका कहती है कि उसने नीतू को घर से बाहर जाते हुए देखा था। वो बहुत उदास थी। रोनी भी उसके लिए फिक्रमंद होता है। विक्रांत वंशिका के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। एक कांस्टेबल वंशिका को पहचान लेता है और धीरे नो खबर करता है, मगर वो सोचता है कि अभी सरूजा को परेशान करने का वक्त नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि ये एक्सीडेंट किसने किया। उसने किसी का चेहरा या गाड़ी का नंबर देखा। विक्रांत कहता है कि ये एक्सीडेंट नीतू ने किया है। इसी दौरान नीतू दिल टूटे हुए अंदाज में घर वापस लौटती है और रोते हुए कहती है कि श्रुति से कहती है कि मन्नत विक्रांत उसे छोड़कर चला गया। कृत रोनी को आइडिया देती है कि वो नीतू को तसल्ली दे, नर्स और मलिका पर नजर रखे, जबकि वो खुद नीतू को संभाल लेगी। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि असल में हुआ क्या था। विक्रांत कहता है कि पास्ट फिर दोहराया गया है। वो धीरे को वो पुराना वाकया याद दिलाता है कि कैसे नीतू ने उसके खानदान के साथ वो एक्सीडेंट किया था और धीरे ने उसे बचाने की कोशिश की थी। विक्रांत कहता है कि आज भी नीतू ने वही किया, उसकी माँ को टक्कर मार दी, वही कातिल है। उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे यकीन नहीं कर पाता। विक्रांत धीरे को माँ का दुपट्टा दिखाता है और इल्जाम लगाता है कि ये सब नीतू ने किया है। इस दौरान नीतू खुदकुशी की कोशिश करते हुए खुद को फांसी देने लगती है। रोनी और कंगना दरवाजा पीटते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। नीतू वो जो है वो शिकवा करती है कि उसका बेटा फिर उसे छोड़ गया। पहले विक्रांत ने उसकी जिंदगी संवारी थी, उसे समझाने की कोशिश करती है मन्नत, मगर आज वो भी उसे छोड़कर चला गया है। फोन करके धीरे सारी सूरत हाल बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो नीतू को समझाए। धीरे नीतू से कहता है कि मन्नत के गलत कदम ना उठाए, विक्रांत उसके साथ है। वो विक्रांत को भी डांटता है कि उसने नीतू का ख्याल क्यों नहीं रखा। वो कहता है कि नीतू को कभी नहीं छोड़ेगा, वो उससे बहुत प्यार करता है। धीरे नीतू को खुदकुशी का इरादा छोड़ने के लिए मनाता है। नीतू मान जाती है और रोनी उसे गले लगाकर दिलासा देता है। मन्नत धीरे को बताती है कि वो धीरे के जाने के फौरन बाद आई थी। वो मन्नत से पूछता है कि नीतू कब घर वापस आई। विक्रांत को ना पाकर बहुत दिल बर्दाश्ता थी, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। धीरे सोचने लगता है कि हो सकता है कि नीतू ही ने हादसा वो एक्सीडेंट किया हो। वंशिका होश में आ जाती है। विक्रांत उसके लिए फिक्रमंद होता है। वंशिका दिखावा करती है कि वो विक्रांत की जिंदगी से दूर जाना चाहती है ताकि वो सलूजा के साथ सुकून से रह सके। विक्रांत उसे जाने नहीं देता। बाद में शरिया मलिका से कहती है कि ये एक परफेक्ट प्लान है। विक्रांत ने अपनी आंखों से सब देखा है, अब वो किसी की बात पर यकीन नहीं करेगा। आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाले हैं आगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। एपिसोड का आगाज नीतू को ढूंढने से होता है। दीपक उसे बताता है कि नीतू घर पर नहीं है। मलिका कहती है कि उसने नीतू को घर से बाहर जाते हुए देखा था। वो बहुत उदास थी। रोनी भी उसके लिए फिक्रमंद होता है। विक्रांत वंशिका के लिए
प्रार्थना कर रहा होता है। एक कांस्टेबल वंशिका को पहचान लेता है और धीरे नो खबर करता है, मगर वो सोचता है कि अभी सरूजा को परेशान करने का वक्त नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि ये एक्सीडेंट किसने किया। उसने किसी का चेहरा या गाड़ी का नंबर देखा। विक्रांत कहता है कि ये एक्सीडेंट नीतू ने किया है। इसी दौरान नीतू दिल टूटे हुए अंदाज में घर वापस लौटती है और रोते हुए कहती है कि श्रुति से कहती है कि मन्नत विक्रांत उसे छोड़कर चला गया। कृत रोनी को आइडिया देती है कि वो नीतू को तसल्ली दे, नर्स और मलिका पर नजर रखे, जबकि वो खुद नीतू को संभाल लेगी। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि असल में हुआ क्या था। विक्रांत कहता है कि पास्ट फिर दोहराया गया है। वो धीरे को वो पुराना वाकया याद दिलाता है कि कैसे नीतू ने उसके खानदान के साथ वो एक्सीडेंट किया था और धीरे ने उसे बचाने की कोशिश की थी। विक्रांत कहता है कि आज भी नीतू ने वही किया, उसकी माँ को टक्कर मार दी। वही कातिल है। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे यकीन नहीं कर पाता। विक्रांत धीरे को माँ का दुपट्टा दिखाता है और इल्जाम लगाता है कि ये सब नीतू ने किया है। इसी दौरान नीतू खुदकुशी की कोशिश करते हुए खुद को फांसी देने लगती है। रोनी और कंगना दरवाजा पीटते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। नीतू वो जो है वो शिकवा करती है कि उसका बेटा फिर उसे छोड़ गया। पहले विक्रांत ने उसकी जिंदगी संवारी थी, उसे समझाने की कोशिश करती है मन्नत, मगर आज वो भी उसे छोड़कर चला गया है। फोन करके धीरे सारी सूरत हाल बताती है और वह उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो नीतू को समझाए। धीरे नीतू से कहता है कि मन्नत के गलत कदम ना उठाए, विक्रांत उसके साथ है। वो विक्रांत को भी डांटता है कि उसने नीतू का ख्याल क्यों नहीं रखा। वो कहता है कि नीतू को कभी नहीं छोड़ेगा, वो उससे बहुत प्यार करता है। धीरे नीतू को खुदकुशी का इरादा छोड़ने के लिए मनाता है। नीतू मान जाती है और रोनी उसे गले लगाकर दिलासा देता है। मन्नत धीरे को बताती है कि वो धीरे के जाने के फौरन बाद आई थी। वो मन्नत से पूछता है कि नीतू कब घर वापस आई। विक्रांत को ना पाकर बहुत दिल बर्दाश्ता थी, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। धीरे सोचने लगता है कि हो सकता है कि नीतू ही ने हादसा वो एक्सीडेंट किया हो। वंशिका होश में आ जाती है। विक्रांत उसके लिए फिक्रमंद होता है। वंशिका दिखावा करती है कि वो विक्रांत की जिंदगी से दूर जाना चाहती है ताकि वो सलूजा के साथ सुकून से रह सके। विक्रांत उसे जाने नहीं देता। बाद में शरिया मलिका से कहती है कि ये एक परफेक्ट प्लान है। विक्रांत ने अपनी आंखों से सब देखा है, अब वो किसी की बात पर यकीन नहीं करेगा। आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाले हैं आगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। एपिसोड का आगाज नीतू को ढूंढने से होता है। दीपक उसे बताता है कि नीतू घर पर नहीं है। मलिका कहती है कि उसने नीतू को घर से बाहर जाते हुए देखा था। वो बहुत उदास थी। रोनी भी उसके लिए फिक्रमंद होता है। विक्रांत वंशिका के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। एक कांस्टेबल वंशिका को पहचान लेता है और धीरे नो खबर करता है, मगर वो सोचता है कि अभी सरूजा को परेशान करने का वक्त नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि ये एक्सीडेंट किसने किया। उसने किसी का चेहरा या गाड़ी का नंबर देखा। विक्रांत कहता है कि ये एक्सीडेंट नीतू ने किया है। इसी दौरान नीतू दिल टूटे हुए अंदाज में घर वापस लौटती है और रोते हुए कहती है कि श्रुति से कहती है कि मन्नत विक्रांत उसे छोड़कर चला गया। कृत रोनी को आइडिया देती है कि वो नीतू को तसल्ली दे, नर्स और मलिका पर नजर रखे, जबकि वो खुद नीतू को संभाल लेगी। बाद में धीरे विक्रांत से पूछता है कि असल में हुआ क्या था। विक्रांत कहता है कि पास्ट फिर दोहराया गया है। वो धीरे को वो पुराना वाकया याद दिलाता है कि कैसे नीतू ने उसके खानदान के साथ वो एक्सीडेंट किया था और धीरे ने उसे बचाने की कोशिश की थी। विक्रांत कहता है कि आज भी नीतू ने वही किया, उसकी माँ को टक्कर मार दी। वही कातिल है। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे यकीन नहीं कर पाता। विक्रांत धीरे को माँ का
दुपट्टा दिखाता है और इल्ज़ाम लगाता है कि ये सब नीतू ने किया है। इसी दौरान नीतू खुदकुशी की कोशिश करते हुए खुद को फांसी देने लगती है। रोनी और कंगना दरवाज़ा पीटते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। नीतू वो जो है वो शिकवा करती है कि उसका बेटा फिर उसे छोड़ गया। पहले विक्रांत ने उसकी ज़िंदगी सँवारी थी, उसे समझाने की कोशिश करती है मन्नत, मगर आज वो भी उसे छोड़कर चला गया है। फ़ोन करके धीरे सारी सूरत-हाल बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो नीतू को समझाए। धीरे नीतू से कहता है कि मन्नत के गलत कदम ना उठाए, विक्रांत उसके साथ है। वो विक्रांत को भी डाँटता है कि उसने नीतू का ख़्याल क्यों नहीं रखा। वो कहता है कि नीतू को कभी नहीं छोड़ेगा, वो उससे बहुत प्यार करता है। धीरे नीतू को खुदकुशी का इरादा छोड़ने के लिए मनाता है। नीतू मान जाती है और रोनी उसे गले लगाकर दिलासा देता है। मन्नत धीरे को बताती है कि वो धीरे के जाने के फौरन बाद आई थी। वो मन्नत से पूछता है कि नीतू कब घर वापस आई। विक्रांत को ना पाकर बहुत दिल बर्दाश्ता थी, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। धीरे सोचने लगता है कि हो सकता है कि नीतू ही ने हादसा वो एक्सीडेंट किया हो। वंशिका होश में आ जाती है। विक्रांत उसके लिए फिक्रमंद होता है। वंशिका दिखावा करती है कि वो विक्रांत की जिंदगी से दूर जाना चाहती है ताकि वो सलूजा के साथ सुकून से रह सके। विक्रांत उसे जाने नहीं देता। बाद में शरिया मलिका से कहती है कि ये एक परफेक्ट प्लान है। विक्रांत ने अपनी आंखों से सब देखा है, अब वो किसी की बात पर यकीन नहीं करेगा। आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाले हैं आगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।